दोस्तों साल 2021 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था हसीन दिलरुबा। एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म थी ये और इसे सीधे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। अब इसका सीक्वल आया है जिसका नाम है फिर आई हसीन दिलरुबा। लेकिन फिल्म देखने के बाद मेरा तो यही परसेप्शन बन गया है भैया कि क्यों ही आई है हसीन दिलरुबा फिर से। इस फिल्म का नाम होना चाहिए था क्यों आई फिर से हसीन दिलरुबा। ओरिजिनल जो फिल्म थी पहला पार्ट उसको सीधे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। इसे बहुत तगड़ी व्यूअरशिप भी मिली थी। इसके अलावा इसका दूसरा पार्ट बनाने के लिए मुझे तो कोई लॉजिक समझ में आता नहीं। दोस्तों फिर आई हसीन दिलरुबा की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहले पार्ट की कहानी खत्म हुई थी, यानी हसीन दिलरुबा खत्म हुई थी। वहीं से शुरू होता है दूसरा चैप्टर। अब रानी और ऋषु यानी विक्रांत मैसी और तापसी पन्नू ज्वालापुर से भागकर आगरा आ गए हैं। अब चूंकि ऋषु जो है वो दुनिया के लिए मर चुका है, इसलिए ये लोग छुप छुप कर अपनी जिंदगी जी रहे हैं और छुप छुप के मिलते हैं। इन लोगों का प्लान है कि ये लोग देश छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएं, किसी और कंट्री में चले जाएं, थाईलैंड वगैरह चले जाएं और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। लेकिन इसी बीच दो नए कैरेक्टर आ जाते हैं। एक है मृत्युंजय पासवान यानी जिम्मी शेरगिल, जो कि नील और ऋषु के रिश्तेदार हैं। साथ ही में वो पुलिस में भी हैं और ये ऋषु और रानी का पूरा प्लान खराब कर देते हैं। फिर आते हैं अभिमन्यु बाबू यानी कि सन्नी कौशल, जो कि रानी के प्रेम में पड़ गए हैं। अब रानी जो है अपने फायदे के लिए अभिमन्यु से शादी कर लेती है फिल्म में। अब ये सारा कंफ्यूजन कैसे पैदा हुआ और कैसे दूर होगा ये जानने के लिए आपको पूरी फिल्म जो है देखनी पड़ेगी। दोस्तों फिर आई हसीन दिलरुबा अपने पहले पार्ट से कई मायनों में बेहतर साबित होती है। स्टोरी लाइन हो, एक्टिंग हो या इसका प्लॉट हो, मगर ये अपने होने को कभी जस्टिफाई नहीं कर पाती कि क्यों बनी है। क्योंकि ये ऋषु और रानी जो कर सकते थे वो पहले पार्ट में कर चुके हैं, सब कुछ तो कर ही दिया है। नई फिल्म में जो कुछ भी होता है उसका ज्यादा लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। अब मैं आपको एक सीन बताता हूँ इस फिल्म का। मृत्युंजय पासवान यानी जिम्मी शेरगिल को शक है कि ऋषु जिंदा है, वो मरा नहीं है, वो छुप छुप के रानी से मिल रहा है। तो अपना ये शक दूर करने के लिए मृत्युंजय पासवान रानी के घर के 2 किलोमीटर के दायरे में भारी पुलिस तैनात कर देते हैं। इतनी पुलिस फोर्स होने के बाद भी ऋषु और रानी कई बार मिलते हैं चुपके चुपके। अब आपको लगता है भैया ये क्या ही मजाक चल रहा है, इतनी पुलिस के बीच में आके ये कैसे मिल रहा है। अब आपको मेन स्ट्रीम सिनेमा के लिहाज से ये सब नॉर्मल लग सकता है, तो फिर दूसरा सीन भी सुन लीजिए। दोस्तों रानी को लगता है कि पुलिस का शक जो है उस पर गहरा होता चला जा रहा है, तो पुलिस का शक जो है वो दूर करने के लिए ऐसे में वो अभिमन्यु से जो है मिलती है और दूसरी मुलाकात में उससे शादी की बात कर लेती है। अब ये जो चीज है आपको थोड़ी सी लगती है कि यार ये क्या लॉजिक है, मतलब सिंगल लॉन्डो को तो लगेगा कि भाई इतनी मुलाकातों में लड़की नहीं मिलती, इसको 2 मुलाकातों में शादी ही हो गई डायरेक्ट। तो ये चीज आपको कभी कन्विंस नहीं कर पाती है। अब ठीक है राइटर ने अपने हिसाब से अपनी एक दुनिया रची है, लेकिन वो दुनिया भी तो हमारी ही दुनिया जैसी है ना, तो कुछ तो रियलिस्टिक रखो भाई, वरना इसे फैंटेसी लव स्टोरी बोल के हम आगे निकल लेते हैं। दोस्तों कनिका ढिल्लों ने इस फिल्म की राइटिंग की है, इसका स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे हैं और शुरुआत के क्रेडिट्स में ही उनका नाम सबसे पहले आ जाता है, कनिका ढिल्लों का। उन्होंने एक महिला के पर्सपेक्टिव से कहानी को कहने की पूरी कोशिश की है, जो कई मौकों पे ये कहानी शार्प और बैलेंस्ड भी लगती है, लेकिन ज्यादातर मौकों पे ये जो है लॉजिक से भटकी हुई दिखाई देती है। आप भी कंफ्यूज हो जाते हो कि ये क्या और कैसे चल रहा है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि तापसी पन्नू को उन लोगों ने जिस तरह से प्रेजेंट किया है वो एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट साबित होता है। यहाँ पर रानी यानी तापसी पन्नू जितनी अट्रैक्टिव है उतनी ही सयानी और धूर्त और चालाक भी है। सन्नी कौशल ने यहाँ पे अभिमन्यु का रोल किया है और आपको लगता है कि आप ऋषु और रानी के प्रेम में सनकी हो जाते हैं देखते देखते, लेकिन तभी एंट्री हो जाती है अभिमन्यु यानी सन्नी कौशल की, और उसकी बैक स्टोरी ऐसी दिखाई गई है जो इन लोगों के क्राइम पेट्रोल जैसे जीवन में एक शॉकिंग चीज का काम करती है। लेकिन सनी कौशल का कैरेक्टर अभिमन्यु कभी भी पूरी तरह इस फिल्म पे भारी नहीं पड़ पाया। ये इस फिल्म का पार्ट ही नहीं बन पाया, मुझे तो ऐसा लगा, और कहानी भी इसी चक्कर में थोड़ी सी मिसमैच होके जो है रह गई है। अब इसमें जिम्मी शेरगिल जो है निभा रहे हैं किरदार मृत्युंजय पासवान को, आदित्य श्रीवास्तव यानी सीआईडी वाले अभिजीत हमारे फिर से किशोर नाम के इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हैं, और ये दोनों ही पुलिस वालों के रोल्स में नजर आते हैं जो ऋषु की मौत की इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं। लेकिन इन दोनों कैरेक्टर्स को इतना ज्यादा बेवकूफ दिखा दिया गया है कि वो हमेशा से ही क्रिमिनल से 2 कदम पीछे रहते हैं, मतलब टिपिकल इंडियन पुलिस। अब जिम्मी शेरगिल और आदित्य श्रीवास्तव जैसे एक्टर्स के लिए हमें बुरा लगता है जिनकी अच्छी खासी परफॉर्मेंस इस फिल्म में कमजोर राइटिंग की वजह से उतनी हाईलाइट नहीं हो पाती। तो कुल मिला के बात यह है कि फिर आई हसीन दिलरुबा एक रोम कॉम रॉन्ची सी थ्रिलर फिल्म है जो आप एक बार इसके सेटअप के लिए देख सकते हैं कि कहानी किस तरह से सेट की गई।
इसके अलावा इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्पेशली इसी फिल्म के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना पड़े पैसा खर्च करके। और इस फिल्म से आपकी नाराजगी तब बढ़ जाती है जब ये आखिरी में जो है तीसरे पार्ट का हिंट छोड़ के चली जाती है। ये आजकल धंधा ही बन गया है लोगों का कि भैया फिल्म जो है एक सीरीज बना देनी है, फिल्म की इससे अच्छा वेब सीरीज ही बना लो यार। फिर आई हसीन दिलरुबा में तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी जो हैं उन्होंने अपने साथ साथ नए किरदारों के साथ साथ एक अच्छा बैलेंस बनाया है। और जो एडिशन हुआ है सन्नी कौशल और जिम्मी शेरगिल का, और एक और लड़की है भूमिका दुबे जो एक अपाहिज लड़की के रोल में है, उन्होंने तीनों ने अपनी एक्टिंग बहुत शानदार की है। फिल्म के जितने भी कैरेक्टर हैं वो एक साथ इतने ज्यादा डार्क हो जाते हैं जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है। खास करके सन्नी कौशल की एक्टिंग बहुत जबरदस्त लगी मुझे। तो जिस तरह का कैरेक्टर उन्होंने किया इससे साबित हो गया कि वो अपने किरदार में किस तरह से अच्छे से घुस जाते हैं। उन्होंने अपनी भूमिका के साथ पूरा जस्टिस किया है। वहीं भूमिका दुबे भी अपनी भूमिका में बहुत अच्छे से नजर आई हैं, एक अपाहिज लड़की जिसे हॉर्नी फील होता रहता है, बहुत अच्छा किरदार किया। जिमी शेरगिल पुलिस ऑफिसर के तौर पे जो है बहुत अच्छे नजर आए हैं। और जो कहानी पहले पार्ट में मारे गए नील के काफी करीबी रिश्तेदार उनको दिखाया गया है, मृत्युंजय पासवान जो उसके चाचा बने हैं। साथ ही हमेशा की तरह पिछली बार तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी पूरा मेला लूट के ले गए थे, इस बार भी दोनों ने ही मेला लूटा है और खून के लाल रंग से भरी इस कहानी को अपनी एक्टिंग से एक अलग ही रंग दे दिया है। तो ये था भैया फिर आई हसीन दिलरुबा का मेरा रिव्यू। और अगर आपने देखी है फिल्म या देखने वाले हैं तो क्या है आपका ओपिनियन, कमेंट्स में बताइएगा जरूर। मैं आपसे मिलूंगा ऐसे किसी और रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार। आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद।